उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बरुआ में गांव के बाहर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। उस पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं। टहनियां इतनी बड़ी कि दिन में भी उसके नीचे अंधेरा रहता था। गांव वाले कहते थे, सूरज ढलने के बाद उस पेड़ के पास मत जाना, वहां कोई रहता है। हर अमावस्या की रात उस पेड़ से किसी औरत के रोने की आवाज आती थी। बच्चे तो दूर, बड़े लोग भी उस रास्ते से नहीं गुजरते थे। लेकिन शहर से आया एक लड़का इन बातों को अंधविश्वास मानता था। उसका नाम था रोहित। सीन 2, शहर से गांव वापसी। रोहित कई साल बाद अपनी दादी से मिलने गांव आया था। शहर में पढ़ाई करने के कारण वो गांव की पुरानी कहानियों पर हंसता था। रात को खाना खाते समय दादी ने कहा, बेटा, रात में पीपल वाले रास्ते पर मत जाना। रोहित हंस पड़ा। दादी, आज के जमाने में भूत वूत कुछ नहीं होता। दादी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तेरे दादा ने अपनी आंखों से देखा था। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया, लेकिन रोहित ने बात मजाक में टाल दी। पहली अजीब घटना। उस रात रोहित अपने दोस्त अर्जुन से मिलने गांव के दूसरे छोर पर जाता है। वापस लौटते समय देर हो गई। अब घर जाने का सबसे छोटा रास्ता उसी पीपल के पेड़ के पास से जाता था। रोहित मुस्कुराया, चलो आज सच भी पता चल जाएगा। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, अचानक हवा तेज चलने लगी। पेड़ की टहनियां जोर जोर से हिलने लगीं और तभी उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। रोहित रुक गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसके पीछे से किसी ने फुसफुसाया, रुक जा। रोहित डरकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। सफेद साड़ी वाली औरत। रोहित तेजी से चलने लगा। तभी उसकी नजर पेड़ के नीचे गई। एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर थे और पैर उल्टे थे। रोहित का गला सूख गया। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। ठक ठक ठक। रोहित भागने लगा, लेकिन जितना वो भागता उसे लगता औरत उतनी ही पास आ रही है। अचानक उसका पैर फिसला और वो जमीन पर गिर गया। जब उसने ऊपर देखा तो वो औरत उसके ठीक सामने खड़ी थी। धीरे धीरे उसने अपने बाल हटाए। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और उसकी आंखें पूरी सफेद। रोहित जोर से चीखा और अचानक उसकी आंख खुल गई। वो अपने घर के बिस्तर पर था। दादी उसके पास बैठी थी। क्या हुआ बेटा? रोहित कांपते हुए बोला। दादी, वो औरत कौन थी? दादी कुछ देर चुप रही, फिर बोली, आज से 20 साल पहले उस पेड़ के पास एक औरत ने आत्महत्या कर ली थी। उसका नाम था चंपा। गांव वालों ने उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया था। बेइज्जती सहन न कर पाने के कारण उसने उसी पीपल के पेड़ से फांसी लगा ली। मरने से पहले उसने कहा था, जिसने मुझे अकेला छोड़ा उसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। उस दिन के बाद हर अमावस्या को उसकी आत्मा दिखाई देती थी। डर की वापसी। रोहित ने फैसला किया कि वो इस रहस्य का सच पता लगाएगा। अगली रात वो कैमरा लेकर फिर उस पेड़ के पास पहुंचा। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक कैमरा अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर एक चेहरा दिखाई दिया, वही जली हुई औरत। रोहित डर गया। तभी पेड़ से रस्सी नीचे लटकने लगी, धीरे धीरे, और हवा में किसी औरत की आवाज गूंजी, मुझे इंसाफ चाहिए। अचानक पेड़ की सारी टहनियां हिलने लगी। रोहित ने भागने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। उसने नीचे देखा, जमीन से काले हाथ निकल रहे थे। रोहित किसी तरह खुद को छुड़ाकर भागा। अगले दिन उसने गांव के सबसे बूढ़े आदमी से बात की।
तब उसे पता चला चंपा चोर नहीं थी। असल में गांव के जमींदार ने चोरी की थी और इल्जाम चंपा पर लगा दिया गया था। गुस्से और अपमान में उसने अपनी जान दे दी। रोहित ने गांव वालों को सारी सच्चाई बताई। सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। गांव वालों ने पीपल के पेड़ के पास जाकर चंपा से माफी मांगी। वहां पूजा रखी गई और पहली बार उस पेड़ के पास शांति महसूस हुई। आखिरी डर। कुछ दिनों बाद गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। अब लोग उस रास्ते से गुजरने लगे थे। रोहित भी वापस शहर जाने वाला था। जाने से पहले वो आखिरी बार उस पेड़ के पास गया। हवा बिल्कुल शांत थी। तभी अचानक पेड़ के पीछे से किसी औरत की धीमी हंसी सुनाई दी। ही 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 ही। रोहित धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। और तभी पेड़ के तने पर अपने आप खून से एक लाइन लिखी दिखाई दी, मैं अभी भी यहीं हूं।